देखिए, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधायक रहते हुए तो खटीमा के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से और उनकी पत्नी से कि जब 2 साल पहले पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री ने 20 आईसीयू और वेंटिलेटर 50 लाख की लागत से सरकारी अस्पताल को दिया, तो वो लोग तो उसको खड़ा भी नहीं कर पाए। क्या इलाज हुआ होगा मरीजों का? क्या उन्हें वहाँ सुविधा मिल पाई होगी? 90 से नीचे ऑक्सीजन होती, रुद्रपुर रिफर कर रहे थे, सुशीला तिवारी रिफर कर रहे थे, वो लोग वापस नहीं आए। वो खाली झूठी सफ़ेद हाथी बनाकर उस अस्पताल को उन्होंने रख दिया। जो है ये लगता था कि अब समय आएगा, अब समय आएगा, अब क्षेत्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो इस पर कुछ निर्णय लेगा। कोई निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा उन लोगों को नोटिस और दे दिए गए कि आप ये ज़मीन खाली करो। हमारे खटीमा क्षेत्र में 40% में SC ST और 45% में जर्नल के लोगों को कम से कम BA में एडमिशन मिलता था, 50% में BSc में एडमिशन मिलता था। आज वो बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 75, 80% में उनको इस महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर ये वो शिक्षा की बात करते हैं तो भैया धन्य है उनकी पत्नी भी और धन्य है मुख्यमंत्री जी भी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा क्षेत्र में बड़े बड़े उनके जो कार्यकर्ता हैं और सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, उनको लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। अगर आप RTI में निकालेंगे तो ऐसा लगेगा पूरे उत्तराखंड के जो जरूरतमंदों की पैसा सारा खटीमा में झोंक दिया है। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और इस वक्त हम मौजूद हैं भुवन कापड़ी जी के साथ, जो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक बार फिर से वो मैदान में उतर रहे हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा माहौल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। देखिए, आज जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी है और बहुत उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि एक आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। आप समझिए कि जिस रसोई की कीमत 1500 रुपये महीना थी वो बढ़कर 6000 हो गई है। अगर हम आप आम जनता के बीच जाते हैं और बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें एक सिलेंडर भरवाने के लिए 5 दिन मजदूरी करनी पड़ती है, 5 दिहाड़ी करनी पड़ती है। और घर के लिए अगर खाना बनाने के लिए सरसों का तेल लेना है तो उसके लिए भी 5 दिन की दिहाड़ी करनी पड़ती है। तो आप कहना चाहते हैं कि महंगाई को लेकर इस बार पूरा काम कांग्रेस सरकार कर रही है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार कर रही है। और जो है कि जो किसान है, आवारा पशु, एक तो सड़कों पर एक्सीडेंट कर रहे हैं, कई लोगों की जानें चली गई, कई घायल हो गए, पशुओं की जान चली गई, घायल हो गए। और बाकी समय पर किसानों की खेती का नुकसान कर रहे हैं। जो गौशाला बननी चाहिए थी सब जगह, भारतीय जनता पार्टी जिसका झूठा ढकोसला पीटती है, वो आज आपको दिख रहा होगा। आप भी कहीं जा रहे होते सड़कों पर, शाम होते ही जानवर सड़कों पर आ जा रहे हैं। तो लोग बेतहासा परेशान हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और पूरा मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनानी है और कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो लोगों के लिए काम कर सकता है। लेकिन सर इस बार मुकाबले में जो है वो ना केवल विधायक बल्कि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो टक्कर कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि अब तो घमासान वाली बात हो जाएगी। देखिए, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधायक रहते हुए तो खटीमा के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, जो कि 10 मार्च के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो लोगों को कह पाएंगे कि मैंने मुख्यमंत्री बनकर खटीमा को ये सौगात दी, मैंने खटीमा के लिए ये काम किया। कोई ऐसी उपलब्धि उनकी नहीं है जो आने वाले समय में एक नज़ीर होती कि इस क्षेत्र का व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया, इस क्षेत्र का कर्जा तारा। हमारे यहाँ क्षेत्र की सारी समस्याएं जस की तस है। बग्गा चौवन जो इंदिरा गांधी ने गांव बसाया था, आज वो सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनपहर उलानी के लोग आज सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बनमोहलिया, मेलाघाट, सिसैया, बंदा, बकुलिया, पचौरिया, नई बस्ती, खेतलसंडा, मुस्ताजर, तमाम ऐसे लोग जो सरकारी ज़मीनों पर कहीं वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिनको बिठाया गया, आज तक जो है ये लगता था कि अब समय आएगा, अब समय आएगा, अब क्षेत्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो इस पर कुछ निर्णय लेगा। कोई निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा उन लोगों को नोटिस और दे दिए गए कि आप ये ज़मीन खाली करो। तो क्षेत्र की जनता जिस उम्मीद से उनको देख रही थी
उस उम्मीद पर वो कहीं खरे नहीं उतरते। लेकिन सर वो तो लगातार दावे कर रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनकी वाइफ भी जो है धरातल पर सक्रिय दिख रही हैं और वो ज़्यादातर लोगों से बता रहे हैं कि हमने काम कर दिए हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल को लेके वो कह रहे हैं, शिक्षा की बात लगातार कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम काम कर चुके हैं। अब आप देखिए हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर की बात वो कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल की नींव 2006 में तिलकराज बेहड़ जब स्वास्थ्य मंत्री थे, पंडित नयन दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उसकी आधारशिला तब रखी गई। 7 के बाद 12 तक बीजेपी की सरकार रही, उस सरकार ने उसमें एक पत्थर भी नहीं लगाया और 12 में उसका बजट बढ़ाकर 1 करोड़ से 5 करोड़ किया गया और हरीश रावत जी ने उस अस्पताल का उद्घाटन किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से और उनकी पत्नी से कि जब 2 साल पहले पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री ने 20 आईसीयू और वेंटिलेटर 50 लाख की लागत से सरकारी अस्पताल को दिया, तो वो लोग तो उसको खड़ा भी नहीं कर पाए, उन वेंटिलेटर और जो है वेंटिलेटरों को, और उनको अस्पताल में खड़ा भी नहीं कर पाए। कोरोना काल के समय पर हमारे खटीमा के लोगों ने वेंटिलेटर की कमी के कारण, आईसीयू की कमी के कारण, जिनके पास पैसे नहीं थे, प्राइवेट में 25,000 रुपये 30,000 रुपये रोज का लग रहा था, दम तोड़ा है। किसी का भाई गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, वो सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने उस बीच धरने में भी बैठा और मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी उपलब्धि ये है कि जब कोरोना काल चल रहा था, जहां एक फिजिशियन की ज़रूरत थी कोरोना के पेशेंटों को देखने के लिए, तो हमारे खटीमा में मैं धन्यवाद करूंगा वो हड्डी के डॉक्टर बीपी सिंह उसके इंचार्ज थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इलाज हुआ होगा मरीजों का, क्या उन्हें वहाँ सुविधा मिल पाई होगी। 90 से नीचे ऑक्सीजन होते ही रुद्रपुर रिफ़र कर रहे थे, सुशीला तिवारी रिफ़र कर रहे थे, वो लोग वापस नहीं आए। वो खाली झूठी सफ़ेद हाथी बनाकर उस अस्पताल को उन्होंने रख दिया। हमारी खटीमा की जनता इसको भली भांति जानती है। बात करते हैं शिक्षा की। जो प्राइमरी स्कूल हैं 1 से 5 तक, जो बच्चे चल नहीं सकते, जिन्हें गोद में ले जाकर माँ बाप छोड़ के आते हैं, कांग्रेस ने कहा कि भैया इनको हर 1 किलोमीटर में विद्यालय बनाकर देंगे सरकारी। इनकी सरकार ने इनके गोद लिए हुए गांव बग्गा चौवन में सबसे पहले 4 विद्यालयों का एकीकरण किया, वो भी प्राइमरी के। जो 1 से 5 के बच्चे गड्ढे गड्ढे सड़कों में कैसे उस जगह पर जाएंगे। बात ये शिक्षा की करते हैं। हमारे महाविद्यालय में 20 दिन तक भूख हड़ताल में छात्र नेता बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने यहाँ 4 चक्कर लगाए, शादियों में जाते रहे, नामकरण में जाते रहे, लेकिन उन बच्चों की तरफ जाकर देखा नहीं। खटीमा महाविद्यालय में कांग्रेस की सरकार में एमएससी में जो 350 सीटें थी उसे घटाकर 97 कर देना अगर उनकी उपलब्धि है। जो 3000 से ज़्यादा एडमिशन फर्स्ट ईयर्स में होते थे, उन एडमिशनों को घटाकर 700 कर देना अगर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि है, तो भैया बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे खटीमा क्षेत्र में 40% में SC ST और 45% में जर्नल के लोगों को कम से कम BA में एडमिशन मिलता था, 50% में BSc में एडमिशन मिलता था। आज वो बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 75, 80% में उनको इस महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर ये वो शिक्षा की बात करते हैं तो भैया धन्य है उनकी पत्नी भी और धन्य है मुख्यमंत्री जी भी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा क्षेत्र में बड़े बड़े उनके जो कार्यकर्ता हैं और सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, उनको लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। अगर आप RTI में निकालेंगे तो ऐसा लगेगा पूरे उत्तराखंड के जो जरूरतमंदों की पैसा सारा खटीमा में झोंक दिया है। खटीमा के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको 3000, 5000, 10,000, और जो इनके छुटभैया नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो संपन्न हैं, इनके पूर्व पदाधिकारी जो हैं, उनके परिवारों को 2 लाख 5 लाख। तो ये तो न्याय नहीं है गरीब आदमी के साथ। सर, जिस तरह से हाल ही में हरक सिंह रावत को जो है निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए बीजेपी सरकार ने, क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस से लगातार उनके कांटेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के लिए कुछ फायदा है या फिर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये तो जब हो जाएगा इसका फ़ायदा नुकसान तब पता चलेगा। हरक सिंह रावत जी अच्छी पैठ रखने वाले नेताओं में से हैं। लगातार 5 बार से MLA हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में उन्होंने सभी विधानसभाओं में काम किया है। निश्चित सी बात है कि उनके आने से फ़ायदा होगा। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में अगर वो आते हैं तो फ़ायदा होगा कांग्रेस? अब ये तो निर्णय जनता करेगी, मुझे तो लगता है फ़ायदा होगा। जी। सर, एक तरफ आप दावेदारी कर रहे हैं, एक तरफ हैं राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने SS कलेर जी को दावेदारी वो करवा रहे हैं, मैदान में उतारा है। तो कितना मुश्किल आप देख रहे हैं कि इस बार विजय पाना हो जाएगा, या जनता के दिलों में राज कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति परेशान है। आप महिलाओं को देखेंगी तो महंगाई से त्रस्त हैं, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, व्यापारी GST से त्रस्त है, किसान बिल से, और जो खाद NP
जो है डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, किसान की खेती में लागत महंगी हो गई है और बचत कम हो गई है, वो परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हमने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जब खटीमा से करी थी तो परिवर्तन यात्रा जन परिवर्तन यात्रा में परिवर्तित हो गई थी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर अपने आप आ गए थे। तो आप समझ सकती हैं कि हर व्यक्ति तो सिर्फ इंतजार कर रहा है वोट की चोट देने को भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने इस वक्त बात की है भुवन कापड़ी जी से, जिन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोगों के विकास के लिए आगे आ रही है और महंगाई के मुद्दे को लेकर जो और युवाओं के लिए जो लोग इस वक्त जो है परेशान हैं कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर आज हमने सर से बातचीत की है और आप सुन चुके हैं। बाकी के राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड।